1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक संघर्ष माना जाता है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच पारंपरिक युद्ध नहीं था, बल्कि इसके पीछे भाषा, संस्कृति, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक शोषण और मानवाधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ था। इस युद्ध का परिणाम केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं रहा। इसके फलस्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह युद्ध लगभग 13 दिनों तक चला, किंतु इसकी पृष्ठभूमि कई वर्षों से तैयार हो रही थी। युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। भारतीय सेना की इस विजय को आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे तेज और निर्णायक विजयों में गिना जाता है। युद्ध की पृष्ठभूमि एक, भारत विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण दो भागों में हुआ। पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। इन दोनों भागों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत स्थित था। दोनों क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति, खान पान और सामाजिक संरचना पूरी तरह अलग थी। पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी प्रभाव था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा और संस्कृति प्रमुख थी। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में केंद्रित रही। दो, भाषा आंदोलन। 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। इसका पूर्वी पाकिस्तान में भारी विरोध हुआ। 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने बंगाली भाषा को मान्यता देने के लिए आंदोलन किया। पुलिस गोलीबारी में कई छात्रों की मृत्यु हुई। यह घटना बंगाली राष्ट्रवाद की शुरुआत बनी। 3, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव। पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता था, विशेषकर जूट उत्पादन से विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी। फिर भी विकास कार्यों और सरकारी निवेश का अधिकांश भाग पश्चिम पाकिस्तान में खर्च किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में यह भावना बढ़ती गई कि उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे, सेना और प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनकी संस्कृति का दमन किया जा रहा है। 1970 का आम चुनाव। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने 300 में से 167 सीटें जीत लीं। संवैधानिक रूप से शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सैन्य शासक याहिया खान सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं हुए। इससे पूर्वी पाकिस्तान में भारी असंतोष फैल गया। ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसका उद्देश्य बंगाली आंदोलन को कुचलना था। पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की हत्या की, बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया, गांवों में नरसंहार किए, महिलाओं पर अत्याचार किए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। यह घटना आधुनिक इतिहास के बड़े मानवाधिकार संकटों में से एक मानी जाती है। भारत पर शरणार्थी संकट। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार में आने लगे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई। भारत को भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों पर भारी दबाव झेलना पड़ा। मुक्ति वाहिनी का गठन। पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने मुक्ति वाहिनी नामक संगठन बनाया। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और रणनीतिक सहायता प्रदान की। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला किया, पुल और संचार व्यवस्था नष्ट की, गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। इससे पाकिस्तानी सेना कमजोर होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अमेरिका का रुख। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के समर्थन में थे। अमेरिका पाकिस्तान को चीन के साथ संपर्क स्थापित करने के माध्यम के रूप में देखता था। सोवियत संघ का समर्थन। भारत ने अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि 1971 पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत को कूटनीतिक सुरक्षा मिली।
सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो किया। चीन की भूमिका चीन पाकिस्तान का सहयोगी था, लेकिन हिमालयी सीमाओं और सोवियत दबाव के कारण उसने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर अचानक हमला किया। यह हमला भारतीय वायुसेना को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया था। पाकिस्तान ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, आगरा जैसे ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सैन्य रणनीति भारत ने दो मोर्चों पर युद्ध लड़ा। पश्चिमी मोर्चा, पूर्वी मोर्चा। भारतीय सेना की मुख्य रणनीति पूर्वी पाकिस्तान को जल्दी घेर कर ढाका पर कब्जा करना था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने किया। भारतीय सेना ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी संचार प्रणाली काट दी, ढाका को चारों ओर से घेर लिया। भारतीय सेना को स्थानीय जनता और मुक्ति वाहिनी का व्यापक समर्थन मिला। भारतीय वायुसेना की भूमिका भारतीय वायुसेना ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डे नष्ट किए, सैनिक आपूर्ति रोक दी। भारतीय सेना को हवाई